हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। शोगन कोंगरोंग से कहता है कि कांगराई चंग चंग को पसंद तो करने लगा है, बस अभी वो उसे अच्छे से दिखा नहीं पा रहा है एंड इसी में प्यार का मज़ा है। कोंगरोंग कहती कि अच्छा इसलिए तुम मुझे अब तक फ्लर्ट करते रहते हो लेकिन कभी भी प्रपोज नहीं करते, लेकिन ऐसा तो नहीं था। शोगन तो हर पल इसे प्रपोज करने के लिए तैयार रहता है। ये इसे काफ़ी प्यारी प्यारी बातें बोलता है जो कि रात भर कोंगरोंग सोचती रहती है। एंड आज इसने वही चैंग चैंग वाली नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। सोचते सोचते ही इसे लगता है कि क्यों ना शौकीन से मिलने जाया जाए, वैसे भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। एंड शौकीन इसे देख के कहता है कि क्या बात, ऐसी ड्रेस पहन के मेरे रूम में, मैं तुम पे केस कर दूंगा कि तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। कोंगरोंग इसे बताती है कि इसके सर में थोड़ा सा दर्द था इसलिए बस वो मेडिसिन वगैरह लेने के लिए आ गई। शौकीन इसके सर की अच्छे से मसाज करता है एंड इसे पता भी नहीं चलता कि कब इसकी आंख लग गई एंड सुबह उठते ही यहाँ से भाग लेती है। जबकि शौकीन इसे ब्रेकफास्ट के लिए भी पूछता है लेकिन इसे तो अभी यहाँ से जल्द जाना था। लेकिन शौकीन के सारे इंटर्न्स शौकीन के हॉस्पिटल में वापस आने की खुशी में उसे सेलिब्रेट करने के लिए आ गए थे, जो कि कोंगरोंग को ऐसे कपड़ों में शौकीन के रूम से सुबह सुबह निकलते हुए देख लेते हैं। कोंगरोंग बेचारी बोल देती है कि वो क्या है ना, मुझे नहाना था लेकिन मेरे रूम में पानी ही नहीं आ रहा था तो मैं बस शौकीन के यहाँ पे पानी चेक करने के लिए आई थी। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि कहीं अब सब हॉस्पिटल में जाके गॉसिप ना करें। खैर तैयार वगैरह होके शौकीन से जाके कहती है कि तुम्हें पता था ना, तुमने सब कुछ जानबूझ के किया, अब इसके इंटर्न्स आने वाले हैं, इसका इससे भी क्या पता होता। बट फिर भी इन दोनों की टॉम एंड जेरी की तरह फाइटिंग होने लगती है एंड जैन यहाँ पे आ जाता है जिसपे कोंगरोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शौकीन अपने हॉस्पिटल में दोबारा से काम करने लगता है एंड जिस फैमिली ने इसके ऊपर केस किया था वो उन्हीं ने ही इसको फ्लावर्स भी गिफ्ट किए थे। चैंग चैंग के विश के अकॉर्डिंग कांगराई से फ्लावर गिफ्ट करता है एंड बाहर घुमाने के लिए भी लेके जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। लेकिन इसे पहाड़ों पे लेके चला जाता है जिसमें ये बेचारी बहुत ज़्यादा थक जाती है एंड कहती है कि अगर तुम्हें मैं मोटी लग रही थी तो मुझे बोल भी तो सकते थे, मैं अपने आप डाइटिंग कर लेती, ये सब करवाने की क्या ज़रूरत थी। एंड यहाँ पे आके चैंग चैंग भी कहती है कि इतनी सारी मेहनत के बाद तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो इन पहाड़ों के ऊपर। कांगराई इसे एक बहुत ही टेस्टी चाय के बारे में बताता है कि वो सिर्फ पहाड़ों में रात की आयोस की बूंदों से ही बन सकती है जो कि रात भर बैठ के इकट्ठी करनी पड़ती है। चैंग चैंग इस बात से काफ़ी टच हो जाती है कि इसने इतनी मेहनत की लेकिन ये झूठ बोल रहा था एंड ये बताता है कि मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ लेकिन रात भर कौन जागेगा। कोंगरोंग ने जिस ऑनलाइन फ्रॉड वाले केस में इतनी ज़्यादा मेहनत की थी तो अब उन सभी स्टूडेंट्स ने कोंगरोंग को काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए थे एंड आज ने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश थी। गिफ्ट्स में बहुत सारे लव लेटर्स भी थे एंड कोंगरोंग कहती है कि काश ऐसा होता कि जिस लड़के को मैं लाइक करती हूँ वो मुझे एक लव लेटर देता। शौकीन कहता है कि फिर अब क्यों नहीं, लेकिन कोंगरोंग कहती है कि अब कौन लेटर भेजता है, अब तो ऑनलाइन ज़माना है। ये काफ़ी दिनों से बाहर घूमने नहीं गए थे इसलिए इन्हें मूवी देखने के लिए जाना था, बट तभी शौकीन को हॉस्पिटल में बुलावा आ जाता है क्योंकि किसी जगह पे बहुत बड़ा भूकंप आया था। वहाँ पे अब भी काफ़ी भूकंप के झटके आ रहे थे। वहाँ पे डॉक्टर्स की भी एक टीम जाने वाली थी। पहले 2-3 ओल्ड एज वाले डॉक्टर वहाँ पे जा रहे थे लेकिन शौकीन इन्हें मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे भूकंप का खतरा भी था एंड अपने फ्रेंड के साथ साथ जैन की भी वहाँ जाने की तैयारी करवा देता है। कोंगरोंग को भी पता चल जाता है कि शौकीन के ही हॉस्पिटल में से वहाँ पे काफ़ी डॉक्टर्स की टीम जा रही है एंड जब जैन इसे बताता है कि ये दोनों भी वहीं पे ही जा रहे हैं तो इसे बड़ा बुरा लगता है। इसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है शौकीन की एंड शौकीन की टीम 1-2 मिनट के अंदर यहाँ से जा रही थी जिसका सारा सामान लेके कोंगरोंग भी वहाँ पे पहुँचती है। सभी को अपने अपने हस्बैंड्स को भेजते हुए काफ़ी बुरा लग रहा था एंड कोंगरोंग एंड शौकीन को भी एक दूसरे से दूर होते काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी, लेकिन जाना तो था ही क्योंकि इसकी ड्यूटी थी। सुबह को कांगराई उठता है तो चैंग चैंग कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि ये रात भर बैठ के उसकी बूंद इकट्ठी कर रही थी। जब कायरांग इसके पास आता है तो लगता है कि इसे किस करेगा लेकिन ये इस पेड़ को हिला देता है जिससे सारी की सारी बूंदें एकदम से इकट्ठी कर ले। रात भर जाग के इसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी इसलिए इसे रेस्ट करने के लिए जा रहा था एंड एक अब लंबी नींद लेने के बाद इसे याद आता है कि इसका वो पानी कहाँ गया जितनी मुश्किल से इन्हें कलेक्ट किया था। कांगराई इसे याद दिलाता है कि वो सारा नीचे गिर गया था, ये सैड ना हो जाए, इसलिए कांगराई से बताता है कि अब उस पानी में इतना मज़ा नहीं आता बिकॉज अब तो वो वाला पानी भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है एंड मैं तुम्हें ऐसी जगहों पे घुमाने के लिए लेके जाऊंगा जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम है। इन जगहों को लिखने के लिए तैयार थी बट अभी कांगराई को इस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था क्योंकि ये सिर्फ इसकी एक बात को सुन के पूरी रात भर जागती रही। कोंगरोंग भी वहाँ पे जाने के लिए अप्लाई करती है भूकंप से पीड़ितों की हेल्प करने के लिए एंड मेडिकल की पढ़ाई तो इसने पहले की ही थी। वहाँ पे भूकंप के झटके अब भी आ रहे थे एंड इसे वहाँ के बारे में काफ़ी बुरी बुरी न्यूज़ सुनने को मिल रही थी जिस पे से शौकीन की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी।
नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से इसकी अच्छे से शौकीन के साथ बात भी नहीं हो पा रही थी। तभी इसे भी परमिशन मिल जाती है एज ए वॉलंटियर वहाँ पे जाने के लिए। एंड ये अपने बॉस से 1 हफ्ते की छुट्टी मांगती है। शैंगवान को पता था कि शौकीन के हॉस्पिटल में से डॉक्टर जा रहे हैं, तो इससे पूछता है कि क्या शौकीन भी वहाँ जा रहा है। एंड ये फिर समझ जाता है कि ये सिर्फ उससे मिलने के लिए ही जा रही है। ये कोंगरोंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि क्यों तुम उससे मिलने के लिए अपनी लाइफ भी इसमें डालोगी, लेकिन कोंगरोंग साफ साफ बोल देती है कि मुझे उसकी हेल्प करनी है। अब शैंगवान भी इसमें क्या कर सकता था, ये बस इसे बोल के भेज देता है कि अपना ख्याल रखना। जब चैंग चैंग को कोंगरोंग के जाने के बारे में पता चलता है तो इसके लिए इतने बड़े बड़े ग्लव्स लेके आती है जिससे इसे वहाँ पे चोट वगैरह ना लग जाए। अब जाते ही तो इसे शौकीन नहीं मिलने वाला था क्योंकि ये बहुत सारी जगह थी एंड अलग अलग जगह भी भूकंप के झटके आ रहे थे। एंड जिस जगह पे बेचारे शौकीन को सर्जरीज करनी पड़ रही थी वहाँ का भूकंप में बुरा हाल था क्योंकि उसे भूकंप के झटकों के अंदर सर्जरी करनी पड़ रही थी, वो भी लगातार बिना सोए और थकी हुई हालत में। कोंगरोंग यहाँ इसके सामने से निकल के चली आती है, लेकिन इनकी बस तो यहीं पे रुकनी थी। अब इस भूकंप के झटकों में कोंगरोंग को अपना भी ध्यान रखना था एंड बाकियों को भी निकालना था जहाँ पे एक लड़की अंदर फंस रही थी। एंड जब यहाँ पे फाइनली इसकी मुलाकात शौकीन से होती है तो पहले तो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं एंड देन कोंगरोंग इसे हेल्प के लिए बुलाती है। ये दोनों इसे बाहर निकाल लेते हैं। काफ़ी सारा मलबा इनके ऊपर गिरने वाला था। कोंगरोंग बच्ची को बचाती है एंड शौकीन कोंगरोंग को। यहाँ से निकलने पे शौकीन इससे पूछता है कि यहाँ पे क्यों आई, लेकिन इन दोनों में से किसी के भी पास अभी बात करने का टाइम नहीं था क्योंकि शौकीन को सर्जरी करने जाना था। खैर रात को इन दोनों की मुलाकात आखिर हो ही जाती है। शौकीन इससे पूछता है कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी एंड कोंगरोंग कहती है कि तुमसे मिलने के लिए एंड तुम्हारी हेल्प करने के लिए। जैन भी अपनी कज़न से मिलना चाहता था, लेकिन इसका डॉक्टर फ्रेंड्स इसे बताता है कि अभी सही टाइम नहीं है, इसे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शौकीन बताता है कि मुझे आने के बाद ऐसा लगा था कि शायद मैं तुम्हें ये बात नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अब बताता हूँ। एंड ये इसे अपने बचपन से अब तक लिखे हुए 3 लव लेटर्स दिखाता है जो कि इसने एक स्पेशल इंक से लिखा था। एक स्कूल में लिखा था कि क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकता हूँ, एक कॉलेज टाइम में लिखा था कि तुम वापस कब आओगी एंड मेरी गर्लफ्रेंड कब बनोगी, एंड एक अभी लिखा था कि तुम मुझसे शादी कब करोगी। एंड ये लेटर सब कोंगरोंग को इसलिए लिखाए थे क्योंकि कोंगरोंग ने बोला था कि काश मुझे भी पहले कोई लेटर लिखता जो कि मुझे लाइक करता था। इन्हें अब भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। शौकीन को एक सर्जरी के लिए बुलाया जाता है, इसके जाने से पहले इसे गुड बाय किस करता है। खैर किसी तरह दिन बीतते हैं एंड बाद में इन दोनों को ही प्राइजेस मिलते हैं जिन्होंने इतना सारा अच्छा काम किया था। अपने काम से निपटने घर पहुंचने के बाद ये इसे किस करने ही वाला था कि जैन यहाँ पे आ जाता है जो कि कोंगरोंग को हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट देने आया था, जो कि था हॉस्पिटल का कैलेंडर जिसमें कि शौकीन की फ़ोटो लगाई गई थी। कोंगरोंग ऐसे ही बोल देती है कि इसे तो मैं डेली ही देखती रहती हूँ, लेकिन इसके भाई ने इसके लिए काफ़ी पैसे खर्च करके इसे खरीदा था। अब की बार कायरांग यहाँ पे आता है जो कि शौकीन का डॉगी वापस करने के लिए आया था एंड ये तो शौकीन के साथ उसके घर ही जा रहा था, लेकिन ये तो कोंगरोंग के घर जा रहा जाता है बिकॉज इतने मुश्किलों के बाद अच्छे दिन आए थे। ये इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन ये भी दिन सेलिब्रेट करने के लिए आ गई थी, बट अब ये ने केक दे के चली जाती है। ये भी सोचते हैं कि चलो अब किसको छोड़ते हैं, अब ये केक ही खाया जाए क्योंकि कोंगरोंग ने बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया था। शौकीन इसे कहता है कि इस न्यू ईयर तुम अपनी फैमिली के पास मत जाना बिकॉज मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाना चाहता हूँ। ये बात सुन के कोंगरोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अपनी मॉम को बताती है कि वह न्यू ईयर पे नहीं आ पाएगी बिकॉज वह शौकीन के घर पे जा रही है, लेकिन इसकी मॉम तो दुखी होने के बजाय और ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि शौकीन की फैमिली से मिलने जा रही है जहाँ पे पहले से ही कांगरांग एंड चैंग चैंग मौजूद थे। ये सारी फैमिली मिलके न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करते हैं एंड बाद में शौकीन के मॉम डैड भी वापस आ जाते हैं जो कि अब रोड से काफ़ी दिनों बाद आए थे एंड अब ये दोनों यहीं पे सेटल हो रहे थे। ये दोनों ही डॉक्टर थे एंड ये शौकीन को बताते हैं कि इसी के हॉस्पिटल में काम करने के लिए आ रहे हैं, जिस पे थोड़ा घबरा जाता है कि अब इसके पापा इसके ऊपर नज़र रखा करेंगे। शौकीन की मॉम कोंगरोंग को बताती है कि शौकीन अपने स्कूल टाइम को काफ़ी ज़्यादा याद करता है, उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि उस टाइम वो तुम्हारा हमेशा वेट करता रहता था। देन सभी न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस देखने लगते हैं। कोंगरोंग की हाइट से उसे दिख नहीं रहा था, इसलिए उसे ऊपर लेके आता है। जाए कहती है कि मैंने सुना है तुम अपने स्कूल टाइम में काफ़ी खुश थे, लेकिन ये तो शौकीन को ही पता था कि अब वो उससे भी ज़्यादा हैप्पी है। ट्रेडिशन के हिसाब से अपनी फैमिली मेम्बर के नाम लिखने थे, लेकिन शौकीन ने तो बिना किसी से पूछे कोंगरोंग का भी नाम इसमें शामिल कर दिया था। इसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन शौकीन बताता है कि मैं जल्दी कोंगरोंग से शादी कर रहा हूँ। इसमें तो बाकी नाम भी ऐड थे जिसका किसी को भी नहीं पता था, तो शौकीन बताता है कि ये दोनों हमारे होने वाले बच्चों के नाम हैं। ना इनकी शादी का ऐलान कर दिया जाता है, सब कुछ बुकिंग वगैरह हो जाती हैं, सभी इसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं
एंड जैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। 老大，我爱你。你爱我干什么？我也不爱你。你爱我表姐也是一样。 शादी की तैयारियां चल रही होती है जिसमें कि कोंगरोंग भी हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन जैन इसे बोल देता है कि मेरे बॉस मुझे डांटेंगे कि मैं तुमसे काम करा रहा हूँ और मुझे अपना फ्यूचर खराब नहीं करना। एंड इसे शौकीन के पास जाके छोड़ देता है। देन शादी की रस्में स्टार्ट होती हैं, पहले ट्रेडिशनल तरीके से एंड देन मॉडर्न तरीके से इनका फोटोशूट होता है। मेन इवेंट पे सबके साथ शैंगवान को भी आना पड़ता है। एंड ये तो शायद कोई ही समझ सकता है कि इसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा कोंगरोंग की शादी में आने पे। इन दोनों को स्टेज पे जाना था, इसके पहले ही एक लड़का शौकीन को बुलाने के लिए आ जाता है। ये कोंगरोंग को बिना कुछ बताए ही चला जाता है। स्टेज पे जाने का टाइम आ गया था, लेकिन चैंग चैंग इसे बताती है कि शौकीन तो यहाँ पे है ही नहीं। कोंगरोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। ये जैन से ही पूछती है कि वो कहाँ पे है, लेकिन जैन भी इसे कुछ नहीं बताता। एंड कोंगरोंग को पता चल जाता है कि वो हमेशा की तरह अपनी कोई इमरजेंसी सर्जरी करने ही चला गया होगा, जो कि उसे हमेशा ही जाना पड़ जाता था। अब सभी इनके आने का इंतज़ार कर रहे थे तो कोंगरोंग इन्हें बताती है, पहले तो इन सबके आने का थैंक्स बोलती है, अंदर बताती है कि मेरे होने वाले हस्बैंड एक सर्जन है एंड उन्हें आज सर्जरी पे जाना पड़ गया। हमेशा ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि वो अपनी ड्यूटी को इतने अच्छे से समझते हैं एंड उनके लिए सबकी लाइफ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दरअसल वैन शौकीन किसी भी सर्जरी पे नहीं गया था। वो कोंगरोंग को सिर्फ एक सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया था। खैर अब क्या हो पाता, सरप्राइज़ था कि शौकीन ने कोंगरोंग के लिए एक गाना लिखा था एंड ये वही सबके सामने वीडियो में सुनाता है। कोंगरोंग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, इससे ज़्यादा तब जब शौकीन यहाँ पे आ जाता है। देन जाके इनकी शादी होती है एंड इसके बाद ये अपनी फर्स्ट नाइट काफ़ी अच्छे से स्पेंड करते हैं। ऐसे ही टाइम चलता रहता है, कोंगरोंग अपनी काम में बिजी हो जाती है। हम शैंगवान को देखते हैं जो कि कॉफ़ी पी रहा था, लेकिन जिंग जिंग इसे कॉफ़ी पीने से मना करती है क्योंकि इसके पेट में हमेशा दर्द रहता है। एंड अपने लिए इतनी केयर देख के ये भी इससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो। जिंग जिंग जब हाँ बोलती है तो इसे डिनर पे इनवाइट करता है, जिसपे इसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और ज़्यादा टाइम बीतता है एंड कोंगरोंग शौकीन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एंड ये बात जब वो कांगराई को बताता है तो कांगराई इसे कहता है कि मैं दादा बनने वाला हूँ। चैंग चैंग काफ़ी खुश होकर कहती है कि मैं दादी, लेकिन कांगराई कहता है कि नहीं, तुम्हारी अभी मुझसे शादी भी नहीं हुई। चैंग चैंग इस बात से थोड़ी सैड हो जाती है, इसलिए कांगराई इसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लास्ट में हम कोंगरोंग एंड शौकीन के जुड़वा बच्चों को देखते हैं। इसी के साथ ही इस एपिसोड के साथ ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। थैंक यू।